हेलो एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अब ठीक हूँ थोड़ी सी तभी मैं आज के यार। अच्छा आज देख ले भैया, मैंने कल जो गया हूँ उनकी गुड़िया पक्की है, उनकी कलवा के बाद ही बीमार हुई जब हॉस्पिटल ले गए इमरजेंसी से अंदर। तो गाइस हाँ कहना छाबड़ी साहब हुई तो कोई मुँह तो पति की गुड़िया लग रही है। सो दोस्तों कि हाँ मैंने आपको वीडियो में बताया नहीं, मुझे नहीं लगता अभी बताया मैंने, क्योंकि अब आएंगी मतलब जो वीडियोस आएंगी उनमें पता होगा। तो जब हम घूमने गए थे जिस दिन अंकित का बर्थडे था उस दिन से ही मेरी तबीयत का थोड़ा सा डामाडोल चल रहा था। बट वही होता है ना कि हम थोड़ा सा पापा ने बनाई है, ये बनवाती नहीं है, बड़े वो लगाने पड़ते हैं इसके साथ जब जाके इसका कुछ बनता है। और बाहर देखो यार, इतनी बारिश हो रही है कल रात से ही, ऊपर से तबीयत खराब भाई साहब। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज है सैटरडे और अभी भी अंकित की आज भी नाइट शिफ्ट है, कल भी नाइट शिफ्ट थी। मेरे इतना सर में दर्द, मतलब मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, और मतलब मैं खड़ी हो ही नहीं पा रही थी। आपको क्या बताऊँ, हमारे घर में 2-3 दिन रोटी भी नहीं बनी, ऐसा हाल हो गया था कि बस ऐसे ही वैसे ही काम चला रहे थे, बस चल रहा था, क्योंकि खड़े होने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और अब क्या करें भाई, अब जो है ऐसा ही है। मतलब ऐसा सर दर्द एक बार मेरे घर, मतलब जो मैं इंडिया में थी जनवरी में हुआ था, एंड उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। और फिर अब हुआ तो हम गए हॉस्पिटल, मतलब डॉक्टर को मिल के, अंकित मेरे पे नहीं रहा जा रहा, 2-3 दिन हो गए, क्योंकि भाई अब मैं घर में भी जितनी मतलब पैरासीटामोल वगैरह जो भी थी, या वैसे भी कि अपने देसी नुस्खे भी अपना चुके थे हम, पर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरा बहुत बुरा पहली बार ज़िंदगी में तब हुआ था एंड अब हुआ, मतलब मैं नहीं सहन कर पा रही थी, इतना बुरा दर्द होता है। तो हम डॉक्टर के गए जो हमारे पास में है, तो उन्होंने बोला कि ये तो सर के डॉक्टर है, तो तुम सर के डॉक्टर के पास जाओ। तो हम मतलब बिल्कुल देरी ना करते हुए हम सर के डॉक्टर के लिए देखा कि वो तो वॉकिंग डिस्टेंस पे आधा मतलब 30 मिनट लगेंगे, 30 मिनट नहीं चल पाऊँगी अब मैं, मतलब भाई 30 मिनट तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, क्योंकि जब मैं मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ तो दर्द, ऐसे कर रही हूँ तो दर्द, ऐसे कर रही हूँ तो दर्द, मतलब चारों तरफ सर को घुमा रही थी ना, तो दर्द ही दर्द। तो आप समझ सकते हो कि कितना। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं माइग्रेन तो नहीं है। तो फिर हम डॉक्टर के गए, तो डॉक्टर ने भी मेरे कुछ सिम्टम सुन के उन्होंने मेरे को माइग्रेन की ही दवाई दी। उन्होंने मेरी MRI करी, और MRI में तो कह रहे कि सब कुछ चीज़ नॉर्मल है, वैसे तो कुछ दिख नहीं रहे, पर आपको क्या सिम्टम है? मैंने कहा मेरे को तो भैया, मैंने कहा मेरी तो मतलब आंखें ही नहीं वो हो रही है, सर इधर उधर घूम रहा है, और मेरे को वॉमिट आ रही है, मेरे को लूज मोशन लग रहे हैं, मेरे को फीवर आ रहा है। तो उसने शायद फीवर नहीं सुना, उन्होंने शायद बस, या मेरे कान में ना बारिश के मौसम में बड़ा दिक्कत होती है, उन्होंने कहा कि तुम्हें तो माइग्रेन है। मैं तो इतनी वो कि भाई मैं पहले ही इतनी बीमारियों से जूझ रही हूँ, मैं इतना स्ट्रेस में हूँ कि मैं इतनी मतलब मेरी बीमारी इतनी वैसी है। और मैंने कहा ये और बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया है, तो किसी की कमी और थी, वैसे ही मेरे को सर्वाइकल है, अब बस ये बचा कुची थी, इसकी कमी थी, ये भी अब पूरी हो गई। तो फिर हम गए, अब मैंने कहा ठीक है अब तू आगे बता, कि उसने दवाइयाँ दी कि ये वॉमिट की है और ये है तुम्हारी माइग्रेन की, अगर 1-2 घंटे, अगर पहले एक से ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 घंटे बाद एक और ले लेना, और अगर तब भी ठीक ना हो तो तुम मेरे पास आ जाना है। मैंने जाते ही ले ली, क्योंकि भाई मैं नहीं रुक पा रही थी, दर्द बहुत ज़्यादा था। मैंने ले ली, फिर मैं थोड़ा रेस्ट किया, मैं उठी, मुझे लगा शायद ठीक हो जाएगा, मैंने दूसरी ली, उससे भी मुझे कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैंने बोला अंकित को कि चलो तुम, मैंने कहा, उसने कहा वापस आ जाना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बन पा रहा है मेरे पास उसके लिए रुकने, क्योंकि इनकी थी नाइट शिफ्ट, और फिर अर्ना गई थी स्कूल, तो ही हम ये सब चीज़ इतनी जल्दी कर पाते हैं, अदरवाइज़ तो फिर इसके साथ थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। और मैंने कहा भाई अगर मैं यही हाल में रही तो नो 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 नो, तो मैंने कहा मुश्किल हो जाएगा। आ लिए हम डॉक्टर के पास, एंड तो
आज तो अंदर कोई लाइटिंग लूटिंग दिख रही है? डॉक्टर की लाइट इधर दिख रही है। आज मुझे गाड़ी भी नहीं दिख रही है। अंदर ही तो इसने कैसे बोला कि कल आ जाना? कब आ रहा है? सैटरडे। सैटरडे को तो बंद है। तो बंद ही रहा भाई साहब, तुम क्यों आए? चल तुम तो आई, वान क्यों बुलाए? उसने क्यों बुलाया एग्जैक्टली? और तो और अभी बताऊंगी डॉक्टर की भी तुम्हें मैं। फिर अब आए देख लो, क्लिनिक मिला है हमें बंद। तो फिर हम दोबारा आए, मैंने कहा कि मेरे को फीवर है। फीवर आया मेरा 101 से ऊपर फीवर आया, क्योंकि मेरे को था फीवर वॉमिट, मतलब खा नहीं रही थी। अगर एक घुट पानी भी पी रही थी तो तुरंत मुझे वॉशरूम भागना पड़ रहा था, और वॉमिट मतलब दोनों बुरे हालत। एक बार देख लो फिर भी। तो का दिख रहा है मैं, मतलब ऐसे पर्दा सब गिरे पड़े हैं क्या? तो वही फिर तो मैं गई तो कह रहे कि नहीं तुम्हें ना माइग्रेन नहीं है, ये तो कुछ और ही है। तुम ऐसा करो, उसने एक एंटीबायोटिक, देखो फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। खैर तुम्हें नहीं दिखेंगे क्योंकि अब सोमवार को ही आना पड़ेगा, क्योंकि अब उसने क्या बोलते हैं भाई, मैं तो भूल ही जाती हूँ। हाँ, फिर उसने एक एंटीबायोटिक मेरे को वो लगाई, ड्रिप लगाई ना वहाँ पे जो अंकल तो हमें वो कार्ड बना दिया वहाँ पे देख। कार्ड देखूँ एक मिनट दोस्तों, मैं देखूँ पहले। तो इस कार्ड तो अब यही ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्होंने ही रखा था। और भाई फिर उसने वो चढ़ाई और कहा कि मैं तुम्हें वो दे देता हूँ घर के लिए दवाइयाँ, थोड़ी सी जो तुम्हारे डायरिया वायरिया को कंट्रोल करे एंड ये सब। मैंने कहा कुछ भी कर दे भाई तू मुझे ठीक कर। और कह रहे पैरासीटामोल देता हूँ फिर फीवर के लिए। मैंने कहा वो तो मैं ले ही रही हूँ, मेरे घर पे है। मैंने कहा मेरी इंडिया से मैंने मंगाई हुई है। उनको हाँ कार्ड तो गया मिल। हाँ हम तो पर्ची गायब कर देते हैं। मैं कहाँ गायब करूँगी? अरे भाई मैंने आज तक दवाई ना आया। हाँ क्योंकि वो कार्ड ही कहीं और मिला। तो तुम्हारी लड़की नहीं छेड़े थे? आते आते ना पर्ची के। बेटा ये पॉलिथीन है ना क्यों निकाल रही है? और ये सारी चीज़ें फैला दी इसने। इधर आ जाओ। गाड़ी में ऐसे जा रही जैसे घूमने आती जाती हो पीछे। अरे बहन तो 9 से 12 हो ना सैटरडे। तो खुद ही भूल गया कि फिर मेरा कल सैटरडे है। गोदी और गोदी तो घर देखो क्योंकि नहीं बोलता तो मैं तो खुद बैठी हुई थी, तो नहीं बोलता तो मैं क्यों कहती। कुछ कांड किया पक्का, इसने कोई कांड करके आई है। क्या करके? आप तो सही ले कह रहे, क्योंकि आपसे शायद उन्होंने ये उनको पता होगी। कंपाउंडर ने देखे कहीं मुंह तो मेडिकल वाले दवाई की दुकान में। अच्छा, और मुझे डॉक्टर आराम से, मैं डॉक्टर, मैंने कहा डॉक्टर को तो और कहाँ जा रही है ना? वही मैम तुम कर रहे मेडिकल वाले हो डॉक्टर कैसा आ गए। फिर भाई साहब डॉक्टर थोड़ा सा इंग्लिश बोलने वाला निकला, और मैं तो दवाई डॉक्टर। अब हम कह रहे हैं कि भाई मुझे तो नहीं पर मेरे हस्बैंड को तो आती है जापानीज। तो इन्होंने कहा कि जापानीज भी दाई जो हुए, जो कह रहा ना मैं तो इंग्लिश ही बोलूँगा। वो प्रैक्टिस करने थे, मतलब वो तो खुशी होगा कि ये तो मुझे इंग्लिश बोलने वाले भी मिल गए। मैं तो भाई वो तो पूरी टैब टूब खोल के कि कुछ नहीं बोल पाऊँ तो मैं तो मतलब वो कि ट्रांसलेट कर करके, मतलब वो बोल कोई जैसे मेडिकल वर्ड थे कुछ तो उनके लिए
भाई वो फिर आराम से उसने कहा कि आ जाना तुम, और मैंने घर जाके दवाइयाँ ली तो मैं थोड़ी बेटर फील हुई, तभी आज जाके मैं वीडियो बना पा रही हूँ। दवाई कौन ली तेरे बहन के यहाँ पे जो चढ़ाई वाले तुमने? हाँ एंटीबायोटिक चढ़ाई थी जो, फ्लूइड चढ़ाया था। और फिर उसने ब्लड टेस्ट बैक किया था, तो आज ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट का ही कह रहा था कि उसको एक्सप्लेन करूँगा, तो उसके लिए आए थे आज हम। कह रहे दवाइयाँ जो दी है वो तो तुम ले लेना ऐसे ऐसे। सोमवार को आना पड़ेगा, अब मंडे ही आना पड़ेगा क्योंकि कल हो गया संडे। सोमवार को तो मैं तो गाड़ी को कवर ना दूँ। आज क्या बार है? सैटरडे। हाँ कल संडे। कल का तारीख है? कल, हाँ कल कहाँ से? गाड़ी हमारी गाड़ी अरे कहाँ से लेना है यही तो पूछ रही हूँ। यहाँ साइड है हमारे घर की, तो आगे क्यों तो कुछ। अच्छा तो पहले जल्दी सी मुझे दिखा जाना। ना इतना टाइम नहीं। ऐसे कितने बजे लेना है? वहाँ के बाद कहीं कॉल है ना, कल अरुणा के स्कूल में वो मीटिंग 2:30 बजे। तो मीटिंग के बाद चल लेंगे। चलो दोस्तों मैं आपसे बाद में बात करती हूँ फिर। हाय अन्ना से हाय। अन्ना को जी आज मैंने निकाल के दे दिया है इसका, ये मैं कुछ और ढूंढ रही थी बट ये इसके लिए मिल गया है। मैंने इसके लिए बहुत पहले मंगाया था। कैसी सी हूँ ना मैं। और सॉरी मैं वो व्लॉग कंटिन्यू कर नहीं पाई क्योंकि मैं भूल गई, और फिर मेरी तबीयत भी इतनी सही नहीं है। मतलब जब मैं पेन किलर ले रही हूँ जब तो मैं सही हूँ, फिर उसके बाद जैसे पेन किलर का असर ख़त्म होता है तो फिर वापस वही दर्द हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसा दर्द है। मतलब ये पहले हल्का फुल्का होता था, ये मुझे ऐसा डेली होता था, हल्का फुल्का रात को जब मैं सोती हूँ बस थोड़ी देर होता है एंड देन फिर ठीक हो जाता है और नॉर्मल। अब ये ऐसा तो जनवरी में हुआ था एंड देन अब हुआ इतना एक्सट्रीम, और समझ नहीं आ रहा, जा ही नहीं रहा है। मुझे एक बार ऐसे लग रहा है मुझे एक बार अपने आइज़ की टेस्ट फिर से कराने चाहिए। क्या पता मेरी आइज़ की वजह से ये पेन हो रहा हो, क्योंकि और अब मुझे कुछ नहीं लग रहा है। कल मैं MRI भी कराया यार, तो भी इसमें कुछ नहीं है। पता है कुछ भी करने का भी काम ना मन नहीं कर रहा है। मन क्या, हिम्मत ही नहीं है। मन तो बहुत कर रहा है चीज़ें करूं, पर हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी उठने की। उठती तो जैसे ऐसे घूम जाता है सर। आयो कभी किसी को हुआ हो तो शायद उसे समझ आया, वरना किसी दुश्मन को भी ना हो। बहुत बुरा है। दिखाओ इन लोगों को दिखाओ। भाई देखो अन्ना ने ये बनाया है, दिखाओ इधर दिखाओ ना बेबो। देखो भाई अब ऑब्वियस की बात है मैं इसे टीवी नहीं दिखाऊंगी, मैं कहीं तो बिजी रखूंगी। तो पहले तो इसने अपनी इस वाली बुक में ये सब कर दिया एंड आज मुझे ये मिल गया, तो अब इसके पीछे पागल हो गई है। उससे पहले कलर कर चुकी है, मतलब कर चुकी है सब चीज़ें। मैं मेरे सामने नहीं लेती टीवी का, थोड़ी बुरी माँ हूँ पर हूँ मैं ऐसी। चलो मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बालों से तुझे इसे इतनी नफरत है। दुनिया के बच्चे ना ऐसे होते चिपक के सोते हैं कि हाँ मैं अपनी उल्टा कर टच भी हो गया ना इसके आसपास कर भी कि दूर हटो, और अपने बाबू के साथ सोती है। बाबू 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 मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए भाई अगर तबीयत ठीक रही तो मैं बना पाऊँगी, नहीं रही तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, बिकॉज मेरे अंदर नहीं है हिम्मत ना।